अगर आपने रिसेंट न्यूज़ देखी होगी तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा, इज़राइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री स्ट्राइक है या मिडल ईस्ट में एक बड़ा वॉर शुरू हो चुका है? आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की असली वजह और ये भी देखेंगे कि इस इम्पैक्ट का दुनिया पर क्या असर हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच की टेंशन आज की बात नहीं है। पिछले कई डेकेड से दोनों कंट्री एक दूसरे को अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानती है। इजराइल का कहना है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और ऐसे ग्रुप को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ है। अब आते हैं सबसे बड़ा मेन रीजन पर। मेन रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकता है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल के लिए मेजर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इसी वजह से इजराइल कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कंसर्न रेज करता रहा है। दूसरा रीजन है मिलिट्री ग्रुप का सपोर्ट। मिडल ईस्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिजबुल्ला और हमास अक्सर न्यूज में आते हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान इन ग्रुप्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है और ये ग्रुप्स पहले भी इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। तीसरा फैक्टर है मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स। ईरान और इजराइल दोनों रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया, इराक और लेबनान में काफी स्ट्रांग माना जाता है। इजराइल इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म चैलेंज मानता है। रीसेंट स्ट्राइक के बाद सिचुएशन और भी सीरियस हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के कुछ स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर स्ट्राइक किए हैं। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं, ग्लोबली भी पड़ सकता है। जैसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में इजराइल के ईरान पर अटैक के पीछे मल्टीपल रीजन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम का फेयर, मिलिट्री ग्रुप्स का इशू और मिडिल ईस्ट की पावर राइवलरी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं रुकेगा या फ्यूचर में और बड़ा वॉर बन सकता है? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही ग्लोबल इश्यूज सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।